गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये बी मैट्रिक्स दे रखा है, ये और सी दे रखा है, तो हमें ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर केसेस में हमें ये निकालना है। तो पहला पार्ट क्या है हमारा, ए प्लस बी, ठीक है, और पार्ट्स भी है, एक एक करके करते रहेंगे। तो यानी क्या करना है मुझे, ए और बी मैट्रिक्स के बीच किसका साइन है, प्लस का है, तो हमें इन्हें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है वो देख सकते हैं आप, ठीक है, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है मैट्रिसेस। चलिए बेटा, तो ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स कितना है हमारा, 2 3 4 2 प्लस बी कितना है बेटा हमारा, बी है -2 3 5 एंड 4, ओके, ये है। तब हमें इन्हें क्या करना है बेटा, इन्हें हमें प्लस करना है। तो मैंने प्लस बताया था आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसके साथ प्लस होता है, कॉरस्पॉन्डिंग वाले के साथ। यानी इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट किसके साथ प्लस होगा, जो ये मैट्रिक्स होगा इसके पहले रो और कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। यानी ये वाला एलिमेंट इसके साथ प्लस होगा, ये वाला इसके साथ प्लस होगा, 3 इसके साथ प्लस होगा 3 के साथ, और ये 2 किसके साथ होगा, 4 के साथ, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम 2 प्लस, और अगला एलिमेंट कितना है, -2, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट 4 किसका साइन है यहाँ पे, प्लस, अगला कितना है 5। अब नीचे सेकंड रो की बारी हमारी, 3 प्लस 3, और अगला कितना हो जाएगा 2 प्लस 4, ये वाला एलिमेंट इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये 2 प्लस माइनस -2, 4 प्लस 5 कितना होगा बेटा, ये हमारा 9, 3 प्लस 3 कितना होगा 6, और 2 प्लस 4 कितना होगा 8। तो यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर बेटा, ये 2 - 2 0, 9 6 एंड 8। ये आ गया बेटा हमारा, क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी, ठीक है, ठीक है बेटा, होप्स आपको लग गया होगा पता। चलिए बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट सेम है, ये बस बीच में क्या है, इनके माइनस है। यानी अब हमने क्या करना है, ए और बी मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है। चलो बेटा ये करते हैं हम। 2 लिख लेते हैं पहले ए मैट्रिक्स, 2 3 4 2, माइनस बी कितना है बेटा हमारा, -2 5 3 एंड 4। अब इनको क्या करना है बेटा, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है बच्चे, इनको हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है। चलो करते हैं, वैसे करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसके साथ होगा सॉल्व, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट 2 माइनस का साइन है, माइनस लगाओ बीच में। फिर अगला एलिमेंट कितना है हमारा, -2, ठीक है। अगला कितना एलिमेंट 4, ये किसके साथ होगा, इस वाले के साथ, 5 के साथ, 4 - 5। अगला 3 - 3, 2 - 4, तो कितना आ गया ये 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, 2 प्लस 2 4 - 5 -1, 3 - 3 0, 2 - 4 -2। तो कितना आ गया बेटा ये हमारा करके 4 -1 0 एंड -2। तो ये आ गया बेटा मेरा ए माइनस बी मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करके ये आ गया हमारा, ठीक है। तो होप्स आपको लग रहा होगा पता कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं मैट्रिसेस में। बहुत काम आएगा ये, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब ये बहुत काम आएगा। चलिए बेटा अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए बेटा अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है हमारा 3a - c। क्या है, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, मैट्रिक्स सेम है, बस पार्ट्स है इसके। तो थर्ड पार्ट क्या है, 3a - c। तो हम क्या करेंगे, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसके साथ एक नंबर है ना, मल्टीप्लायर है। यानी सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, 3a, 3 इंटू, अब लिख दूंगा मैं a कितना है यहाँ पे 2 4 3 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, मतलब a और c की मैट्रिक्स है जो वो पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। c कितना है हमारा, -2 5 3 एंड 4। अब ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है 3 बार। तो मैंने आपको बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है। यानी कोई मैट्रिक्स है उसके साथ कोई भी हमारा नंबर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में है, तो वो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, ये सबके साथ मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, जितने भी एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर सबके साथ क्या होगी, वो हमारी मल्टीप्लाई होगी। 3 2 6, 3 4 12,
3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ये हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, 3 ये बन गया। अब क्या कर देंगे इसको हम, इनके बीच दोनों बीच माइनस है तो माइनस कर देंगे हम। देखो 6 माइनस 6, पहला एलिमेंट, ये एलिमेंट किसके साथ सॉल्व होगा, इसके साथ 6, फिर माइनस माइनस लिख दिया। अगला एलिमेंट कितना है हमारा -2। अब ये वैल्यू किसके साथ सॉल्व होगा, 5 के साथ, वैल्यू -5। अब निचली रो की बारी आ जाएगी, 9 -3, अगला कितना होगा 6 -4, तो कितना होगा ये हमारा 6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, 12 माइनस 5 कितना होगा 7, 9 माइनस 3 कितना होगा 6, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। तो ये आ गया बेटा मेरा 3a माइनस c। ठीक है, उसको आपको लग गया होगा बेटा पता। चलिए बेटा अब इसका करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है बेटा मेरा ए बी। अब क्या आ गया हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब दो मैट्रिक्स के बीच क्या है, मल्टीप्लाई, यानी हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए बेटा करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हम ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कितना है 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स कितना है बेटा मेरा, बी है मेरा 1 -2 3 एंड 5। ओके, अब क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ए बी। ठीक है, तो अब किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं मैंने आपको बताया था। ठीक है, रो से कॉलम को ऐसे, रो टू कॉलम, एल उल्टा एल बनता है, उल्टा एल बनेगा सीधा। ठीक है, दोनों। तो पहले क्या करेंगे, इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर इसी रो से किसको करेंगे, इस कॉलम को करेंगे। और मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, पहली रो से इस कॉलम को करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड के साथ। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 2 1 जा 2, फिर साइन लगता है प्लस का, 4 2 जा 8, पर एक यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। या मैं आपको चलो आपको पूरा ही करके दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। किस तरीके से 2 × 1, फिर प्लस का साइन लगता है हमेशा, फिर सेकंड एलिमेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा हम, सेकंड के साथ, 4 × -2। ठीक है, इसको सॉल्व करके आएगा पहली रो का एलिमेंट हमारा। ठीक है, अब इस कॉलम की बारी खत्म, अब इसकी शुरू, मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ठीक है, इसी रो से इस कॉलम को पहले इसकी बारी, वही पहले एलिमेंट को पहले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, यानी 2 × 3, फिर किसका साइन बीच में प्लस का, 4 × 5। ठीक है, अब इस रो की बारी खत्म बेटा, अब आ गई इस रो की बारी। इस रो से किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, अब इस रो से पहले इस कॉलम को करेंगे, फिर इसी रो से इस कॉलम को करेंगे। तो करेंगे 3 1 जा 3, फिर साइन लगेगा प्लस का, फिर इस सेकंड एलिमेंट को सेकंड वाले के साथ, यानी 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -2 के साथ। ठीक है, अब हमारी इस कॉलम की बारी। अब अगेन इस 3 को पहले मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस का साइन, फिर इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 5 के साथ। ठीक है, अब क्या बनाइए, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, प्लस 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। तो यानी मेरे पास जो ए बी प्रोडक्ट कितना आ गया, 2 -8 -6, 6 + 20 26, 3 - 4 -1 एंड 10 + 9 कितना होता है बेटा मेरा 19। तो ये आ गया मेरा फाइनल रिजल्ट किसका, ए बी का। ठीक है बेटा, लग गया पता। ठीक है, अगर आपको फिर डाउट है मल्टीप्लिकेशन में तो एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, मैंने उसमें बताया है, या फिर आप इस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं आप। ठीक है, बैक करके तब आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी हम और करते रहेंगे आगे, तब आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए बेटा आप करते हैं इसका हम फिफ्थ पार्ट। चलिए बेटा आप करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो है हमारा फिफ्थ पार्ट। अब वो क्या है, बी ए, यानी अब मेरे को क्या करना है, बी और ए को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बी लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले बी लिखूंगा। बी कितना है 1 -2 3 5, और ए कितना है बेटा मेरे पास 2 4 3 एंड 2। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है,
मैं फिर बता रहा हूँ कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, फिर इसी रो से सेकंड कॉलम को। मान लो एक और कॉलम होता तो अब इस रो को उससे भी करते, उसको भी करते हैं मल्टीप्लाई। फिर क्या करते हैं हम, फिर सेकंड रो को भी करते हैं। अब फर्स्ट रो की बारी गई, अब सेकंड रो की बारी। अब इस सेकंड रो से इस फर्स्ट कॉलम को भी करेंगे, सेकंड रो से इस कॉलम को भी करेंगे। जैसे फर्स्ट अगले के सेम होती है, बस रोज चेंज हो जाती है हमारी। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। अब मल्टीप्लाई भी किस तरीके से करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो 1 को 2 के साथ करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर इस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ 3 into 3। ओके, खत्म। इस कॉलम की बारी गई, हो गया मल्टीप्लाई। अब करेंगे इसको सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी 1 को 4 के साथ, फिर साइन लगता है प्लस का, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, 3 को 2 के साथ। अब फर्स्ट रो की कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों कॉलम के साथ। अब करेंगे सेकंड रो की, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी -2 को 2 के साथ, फिर प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, यानी 5 into 3। अब इसकी बारी खत्म, अब इसकी शुरू, इस कॉलम की -2 से 4 को करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 5 से 2 को करेंगे। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है बेटा। 2 1 2 प्लस 3 3 9, 4 1 4 प्लस 3 2 6। अब -4 प्लस 5 3 15, -8 प्लस 5 2 10। तो कितना बड़ा बेटा ये हमारा, यहां पर लिख देता हूं मैं BA। कितना आ गया, 9 + 2 11, 6 + 4 कितना हो गया हमारा 10, प्लस माइनस माइनस 15 - 4 होता है 11, प्लस माइनस माइनस 10 - 8 कितना हो गया 2। तो बेटा ये क्या आ गया मेरा रिजल्ट, किसका, BA का। ठीक है, जब AB था तो हमने पहले A लिखा फिर लिखा B, जो पिछला पार्ट था इसका। अब इस वाले पार्ट में था BA, यानी B से A को मल्टीप्लाई करना। तो पहले मैं B लिखूंगा, फिर उस पर A लिखा और मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है, तो बेटा आपको क्लियर हो गया पार्ट। ठीक है, चलिए बेटा आप करेंगे इसका बात हम लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा, कंप्यूट द फॉलोइंग। इसके पार्ट्स है, एक एक करके करेंगे। ठीक है, यानी हमने A और B इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमारा पहला मैट्रिक्स दे रखा है, ये दूसरा एक रखा, इनको हमने क्या करना है बेटा, हमने ऐड करना है। ठीक है, क्यों ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि इनके बीच किसका साइन है, प्लस का है। तो किस तरीके से ऐड करते हैं हम, पहले इस वाले एलिमेंट को इसके साथ प्लस करेंगे, यानी A + A। अगले एलिमेंट को हम, जो ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, किसके साथ होगा, इस वाले एलिमेंट के साथ, यानी B + B। फिर अगली रो की बारी, -B + B, इसको इसके साथ, फिर अगला A + A। तो A + A बेटा कितना होगा 2A, B + B कितना होगा मेरा 2B, -B + B 0, A + A कितना होगा मेरा, ये होगा हमारा 2A। ठीक है बेटा, ये होगा मेरा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करना था, यानी इसके बीच अगर प्लस करो माइनस तो माइनस करो, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए बेटा करते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। चलिए बेटा अब करते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, देखो एक मैट्रिक्स लिखा है, पहला एलिमेंट क्या है a² + b², अगला है b² + c², फिर a² + c² स्क्वायर है एंड a² + b² प्लस ये मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 2ab, 2bc, -2ac, -2ab। तो बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम पहले एलिमेंट को हम पहले एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, इधर a² + b² और इधर कितना है प्लस का साइन, फिर अगला एलिमेंट कितना है 2ab लिख देंगे हम। अब ये वाला एलिमेंट इसके साथ होगा, यानी b² + c², फिर प्लस है प्लस है तो प्लस लगा दिया, अगला एलिमेंट कितना है 2bc। ठीक है, फिर अगले इस एलिमेंट के लिए सेकंड रो के लिए ये वाला एलिमेंट किसके साथ प्लस होगा, इसके साथ, यानी a² + c² प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2ac। अब ये वाला एलिमेंट इसके साथ होगा सॉल्व, a² + b² इधर, फिर प्लस और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2ab।
ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बना बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी दे रही, यहाँ पे है a है b और ये c, यानी किसका फॉर्मूला बन गया b प्लस c का होल स्क्वायर। वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको खोल लूंगा मैं, ओपन करूंगा तो कितना आएगा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले में, ठीक है। ये ओके, इधर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है जो हमारी जिसकी हमारी जो वेरिएबल है जिसकी पावर लीनियर है उसका साइन देखना पड़ता है। अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन कौन से a और c, तो यानी a माइनस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह a ही है और b को यहाँ पे अपने क्या मान लो c मान लो, ठीक है। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अगर मैं यहाँ लगाऊंगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, इसको a ले लो, इस टर्म को b मान लो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का, मैं यहाँ पूरा ही बताता हूँ आपको। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। अब यहाँ पे a की जगह a ही है, इस फर्स्ट टर्म को a ले लो और सेकंड टर्म को क्या मान लो b, यहाँ पे पुट कर देंगे, a की जगह a रहेगा और b की जगह कितना डालूंगा मैं c का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह a और b की जगह वही पड़ा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये वाला हमारा अगला पार्ट, यहाँ पे यहाँ ये तो डायरेक्ट है, इसका a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह a ही है, b की जगह b ही है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूले में, और ये हो गया हमारा सॉल्व मैट्रिक्स, ठीक है। आपको इतना करना पड़ेगा, इतना नहीं छोड़ सकते क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो होप सो आपको लग गया होगा बेटा पता, बस हमने इसमें उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया हर जगह, उसको हमने इसमें कन्वर्ट किया। जब आप इन सबको खोलेंगे तो यही चीज बनेगी, ठीक है। चलिए बेटा अब से करते हैं थर्ड पार्ट। चलिए बेटा करते हैं उसका थर्ड पार्ट। अब ये मैट्रिक्स दे रखे हैं और हमने सॉल्व करना है, तो इनके बीच किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो इनको हम प्लस करेंगे। अब देखो किस तरीके से प्लस करेंगे बेटा, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। पहले एलिमेंट इधर -1 प्लस, फिर अगला एलिमेंट कितना है 12। अब ये वाला एलिमेंट किसके साथ होगा, सॉरी इसके साथ, यानी 4 फिर प्लस का साइन, फिर कितना है 7, ठीक है। अब ये थर्ड वाला एलिमेंट किसके साथ सॉल्व होगा, इस वाले के साथ, यानी ये कितना है हमारा -6, फिर प्लस का साइन प्लस, फिर अगला एलिमेंट कितना है 6, ठीक है। फिर अब सेकंड रो की बारी, ये वाला एलिमेंट इसके साथ होगा सॉल्व, यानी 8 प्लस 8, फिर अगला कितना है 5 है, प्लस ये वाला एलिमेंट कितना है 0, 16 प्लस 5, ठीक है बेटा। अब थर्ड रो की बारी, 2 ये वाला एलिमेंट इसके साथ सॉल्व होगा, यानी 2 प्लस प्लस है तो प्लस लगाएंगे इनके बीच, दोनों मैट्रिक्स के बीच। अब इधर वाला एलिमेंट कितना है 3, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी। अब ये वाला एलिमेंट किसके साथ सॉल्व होगा बेटा, इसके साथ, 8 प्लस 2, अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लिखते, ठीक है। अगला कितना होगा 5 प्लस 4, तो कितना आ गया बेटा ये हमारा, सॉल्व कर लेंगे इसको हम, सॉरी छोटा बन गया, छोटा, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 1 11, 7 प्लस 4 11, माइनस 6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16 हो गया बेटा हमारा, 5 प्लस 0 हो गया हमारा बेटा 5, 16 प्लस 5 होगा 21, 2 प्लस 3 हो गया हमारा 5, 8 प्लस 2 10 हो गया, 5 प्लस 4 कितना आ गया बेटा मेरा 9। तो ये आ गया मेरा, इन दोनों को सॉल्व करके कंप्यूट कर दिया हम इसको, ठीक है, सिंपलीफाई किया। जो क्वेश्चन बोला था इन दोनों को हमारे को क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि प्लस का साइन है, सॉल्व करके ही आ गया हमारा, ठीक है। चलिए बेटा अब करते हैं इस क्वेश्चन नंबर का हम लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। चलिए बेटा अब करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये पहले मैट्रिक्स है, क्या है, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसके एलिमेंट है, उसके एलिमेंट भी क्या है, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें इनको बीच अगेन किसका साइन, इनके बीच प्लस का है, तो हमें इनको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है बेटा। तो
अब इससे पहले आप जितने पार्ट्स किए हमने, आप देखते आ रहे होंगे कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। तो यानी कॉस स्क्वायर एक्स किसके साथ प्लस प्लस किसके साथ, ये दोनों सॉल्व होंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर इस एलिमेंट की बारी, साइन स्क्वायर एक्स किसके साथ सॉल्व होगा, इसके साथ, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब ये वाला एलिमेंट इसके साथ, और ये वाला एलिमेंट किसके साथ सॉल्व होगा, इसके साथ, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा ये फॉर्मूला, 10th में +1 में हर जगह पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या आगे पीछे जो मर्जी कर लो, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इन सबका कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा हर जगह बेटा 1 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा आंसर, ओके। यहाँ पे रीजन पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा 10th क्लास में +1 में भी, ओके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे हर जगह वही फॉर्म बन रही है हमारी, तो सब जगह क्या आ जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। फिलहाल आज के लिए हम यही दो क्वेश्चंस करेंगे, अगली वीडियो में हम थर्ड और उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे वो करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से।